काफी सुदूरवर्ती इलाके में प्रिंस क्लिनिक का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। इस मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? ज़्यादातर देखा गया है कि इस मौसम में वायरल फ्लू, जी। टाइफाइड और डेंगू की समस्या लेकर के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जिसमें कि उन लोग को किसी तरह का कुछ व्यवस्था मिलता नहीं है और काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन रहता है। साथ-साथ में न्यूट्रिशन की बहुत कमी रहती है, क्योंकि वो लोग खान-पान में बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। तो इस तरह का जो बीमारी लेके आते हैं, तो उनको जितना कम से कम दवाई में, कम से कम खर्च में उनकी सारी इलाज होती है। और इस तरह से हम लोग करते हैं। साथ साथ में जो है, हम भारत विकास परिषद से भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग गाँव-गाँव जा कर के सर्वे भी करते हैं और प्लस वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर हम लोग भी यह देख रहे हैं, जब से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है पूरे प्रदेश में शहर से लेकर के गांव तक जाने का मौका हम लोगों को भी मिलता है। खास करके ग्रामीण स्तर पर देखा जाता है कि लोग आज भी अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी लोगों को किसी तरह का समस्या होता है, लोग सीधे मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग नहीं रहते हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे? सबसे पहली बात कि साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो साफ-सफाई के मामले में गाँव वाले को देखा गया है कि वो शिक्षित नहीं, किन-किन कारणों से बीमारियाँ होती है, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार के तरफ से या फिर जो समाज सेवी हैं, उनके तरफ से कम ऐसे चीज़ को दिया जाए कि कम से वो समझे कि इन-इन कारणों से जो है बीमारी होती है, साफ-सफाई रखना ज़रूरी है। अभी देखेंगे कि बरसात के समय में गाँव घर में तो बहुत सारे जानवरों के तबेले हैं और वहाँ जाके देखिएगा तो मक्खियाँ भिन-भिना करके पड़ी रहती हैं और वो लोग जो भोजन करते हैं, वो हाइजीनिक ही नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो मन सो जैसे मन तैसे खा लिए और उसके साथ-साथ में ये इस तरह का बीमारी वो लेके आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है शिक्षा। जी। स्वास्थ्य के बारे में क्या शिक्षित होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, पानी जमा हुआ है और वो पानी जमा हुआ है उसमें तो मक्खियाँ पल रही है, उसमें तो मच्छर भी पल रहे हैं। तो वो सब चीज़ को सबसे पहले ब्लीचिंग वगैरह या फिर बोला जाए फिटकरी वगैरह डाल करके, चूना वगैरह थोड़ा-सा डाल करके, वो चीज़ को ढक दिया जाए या बालू देकर ढक दिया जाए, ताकि वो पानी जमा हो नहीं और पानी जमा होगा नहीं तो उस तरह के जीव-जंतु पैदा होंगे नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उनको जो है जा करके एक सभा बनाई जाए, सभा किया जाए और उसमें बताया जाए कि इन-इन कारणों से तुम बीमार पड़ते हो, तुमको ये कारण को हटाना है। तो हटाना है तो क्या करना है, बहुत मामूली चीज़ है, बालू तो सब जगह मिल जाएगा और साफ-सफाई के मामले में तो सब ब्लीचिंग वगैरह का भी व्यवस्था हो, खासकर सब सेंटर वगैरह में ज़रूर हो, ताकि वहाँ छिड़काव किया जाए, दिया जाए। तो इस तरह का स्वास्थ्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए। तो कहीं न कहीं सर आपका यह कहना है कि ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी जागरूक है। करना जागरूक लोग हो जाएँगे तो खुद स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहे। स्वच्छता का लोगों का ख़्याल होगा तो निश्चित तौर पर स्वस्थ होंगे। एक सवाल सर हम आपसे और ज़रूर जानना चाहेंगे, चूँकि जब हम लोग आए यहाँ पर तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर मुकेश कुमार गरीबों के डॉक्टर हैं और वहाँ पर किसी भी तरह से अगर तबीयत खराब है, हम लोग जाते हैं तो पैसा रहे ना रहे, इलाज डॉक्टर हो साहब जाता है। पहला प्राथमिकता है इलाज करते हैं, स्वस्थ करते हैं। डॉक्टर साहब अभी वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े-बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े-बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों में यह देखा जा रहा है कि अननेसेसरी जाँच लिखे जाते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक सामाजिक स्तर पर काफ़ी ये गंभीर समस्या है और चिंता का भी विषय है। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काम को कर रहे हैं, उन्हें क्या नसीहत देंगे? नसीहत ये देंगे कि देखिए गरीब हो या अमीर हो वो इंसान है और आपके पास आए हैं तो कोई उम्मीद लेके आए हैं, वरना क्यों आते हैं आपके पास? आशा और उम्मीद ही बना हुआ है। तो अगर उनकी आप सहायता कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए हर हाल में पैसा हो, नहीं हो, कम हो, ज़्यादा हो, जो भी कंडीशन रहा हो जी, उसका। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो गरीब तबके के लोग आते हैं, वो ये उम्मीद करके नहीं आते हैं कि 2, 4, 5,000 रुपए मेरा खर्च हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उनकी स्थिति को देखते हुए जो सक्षम हैं,
या आप कर सकते हैं तो आप बेशक कर दीजिए, अन्यथा गवर्नमेंट की हॉस्पिटल तो है ही, वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी मिलते हैं, तो वो उन सब मेडिसिन को भी आप मंगा करके या दिलवा करके कर सकते हैं। तो इस तरह से इलाज जो है संपूर्ण इलाज हो जाएगा और बेचारे की जान भी बच जाएगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 10-20 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार रुपया खर्च करेंगे, वो बेचारा कहाँ से ला के देगा? या तो वो अपना जानवर बेचेगा, या तो वो गाय, बकरी ये सब बेच कर के लाएगा पैसा, और इसका मतलब ये हुआ कि वो आर्थिक जोखिम जोखिम में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हम लोग का दायित्व है कि किसी भी कंडीशन का आदमी आए, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे पैसे वाला नहीं हो, उसके पास कुछ भी ना रहा हो, फिर भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी हर हाल में सहायता करें। चलते चलते सर, बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे, वो ये जानना चाहेंगे कि प्रिंस क्लिनिक कहाँ पर है। अगर दुमका में वो आते हैं तो आपके इस क्लिनिक तक वो कैसे पहुंचेंगे? थोड़ा सा यहाँ के बारे में, यहाँ का लोकेशन बताएं। प्रिंस के लिए पहुँचने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप धानी टावर चौक पहुँचने के बाद चिटोनाथ वाला रास्ता पकड़ लेंगे, जो मसरिया रोड भी कहा जाता है। उस बीच में एक बिजली ऑफिस मोड़ है, महुआ डंगाल चौक भी बोलते हैं उसको, बस उसी जगह स्थित है। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर मुकेश कुमार जी, जो कि प्रिंस क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक दुमका में चलता है। और डॉक्टर साहब का साफ तौर पर सबके लिए संदेश है कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह का समस्या होता है तो पहला प्राथमिकता है कि आप अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जरूर जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुशल चिकित्सक के देखरेख में बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है प्रिंस क्लिनिक, ये आपका दुमका में है, महुआ ढंगाल चौक जो बोलता है, वहां से थोड़ा सा आप अंदर आएंगे तो ऑन द रोड इनका क्लिनिक है। अगर आप यहाँ पर भी आ जाते हैं तो डॉक्टर मुकेश का ये प्रयास होगा कि आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए और बेहतर सुझाव दी जाए।